हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 110 सीसी सेगमेंट में आने वाली दो मोटरसाइकिल। एक जो कि 110 सीसी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल आप कह सकते हो और दूसरी जो 110 सीसी की सबसे महंगी मोटरसाइकिल आप कह सकते हो। तो ऐसे में कौन सी बाइक आपको ख़रीदनी चाहिए? क्या सभी को टीवीएस स्पोर्ट को ख़रीद लेना चाहिए या फिर सभी को ले लेनी चाहिए बजाज प्लैटिना? तो किन लोगों को कौन सी मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए, किसमें क्या खास आपको मिलता है, क्या कमी आपको मिलती है, सारी डिटेल्स आपको देंगे आज के डिटेल कंपैरिजन में। साइड बाई साइड हमने रख लिया है टीवीएस स्पोर्ट और बजाज प्लैटिना को। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। अब देखो, लुक्स एंड डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है आपको टीवीएस स्पोर्ट जो है वो ज़्यादा पसंद आए या फिर हो सकता है आपको बजाज की जो प्लैटिना है वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो आपको दोनों में से कौन सी बाइक लुक्स के मामले में ज़्यादा बेहतर लगती है, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं बात करता हूँ फीचर्स के साथ में। तो सबसे पहले टीवीएस स्पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हैलोजन लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगी। हैलोजन हेडलाइट है, इंडिकेटर्स वगैरह सब आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं। बेसिक कंप्यूटर मोटरसाइकिल के जो ज़रूरत के फीचर हैं वो सब टीवीएस स्पोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 17 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, ड्रम ब्रेक आपको फ्रंट में मिलेगा और जो टायर है वो आपको मिलता है ट्यूब वाला। तो ये कुछ आपको टीवीएस स्पोर्ट में देखने को मिलता है। वहीं पर जब आप प्लैटिना में देखोगे तो भाई प्लैटिना के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प के साथ साथ आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स आपको यहाँ भी हैलोजन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका डिज़ाइन आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इस बाइक के फ्रंट में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफ़र करती है। और ख़ास बात यह है कि प्लैटिना के अंदर आपको एबीएस का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये मेरे साथ में टॉप मॉडल है जिसमें आपको एबीएस भी कंपनी ऑफ़र करती है। तो एबीएस की वजह से यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो आपको मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक और एबीएस। तो दोनों ही बाइक्स के फ्रंट मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब सीधा आप देख सकते हो कि प्लैटिना के अंदर ज़्यादा फीचर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे में प्लैटिना की कीमत भी ज़्यादा जाएगी। और क्या सभी को एबीएस वाली प्लैटिना ख़रीद लेनी चाहिए या फिर सभी को सस्ती टीवीएस स्पोर्ट ख़रीदनी चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले टीवीएस स्पोर्ट की साइड प्रोफाइल आप देखो तो कुछ इस तरह से बाइक जो है वो नज़र आती है। यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है 10 लीटर का। इस मोटरसाइकिल के अंदर 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको मिलता है। किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों आपको कंपनी ऑफर कर देती है। 8.2 पीएस की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और 4 गियर के साथ में ये मोटरसाइकिल आती है। 180 mm की आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 790 mm की सीट हाइट है। शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल है, आराम से आप चला सकते हो। अगर आपकी हाइट 5'3", 5'5" के आसपास भी है तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वज़न 112 किलोग्राम है, तो वज़न भी बाइक का कम है, जिसकी वजह से आपको अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी माइलेज दोनों ही टीवीएस स्पोर्ट के साथ में मिलती हैं। बाकी रियर व्हील में अगर देखोगे तो यहाँ भी ड्रम ब्रेक है, 17 इंच के अलॉय के साथ में आपको ट्यूब वाला टायर देखने को मिलता है। तो साइड प्रोफाइल से टीवीएस स्पोर्ट कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब प्लैटिना की अगर बात करोगे तो प्लैटिना के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक, तो 1 लीटर आपको टैंक बड़ा मिलेगा। इंजन की बात करें तो ये 115 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट यहाँ भी आपको मिलेगा। और इस 115 सीसी के इंजन से आपको मिलती है 8.4 पीएस की पावर और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो प्लैटिना के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है स्पोर्ट के कंपैरिजन में। डायमेंशंस में सीधा आप देख सकते हो, लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, हर जगह आपको प्लैटिना जो है वो बड़ी नज़र आएगी। और इसकी जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है लगभग 815 mm की। और यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 200 mm की। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है, सीट हाइट भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। शॉर्ट हाइट राइडर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी प्लैटिना के साथ में, लेकिन जिन लोगों का हाइट का इशू नहीं है वो जो है वो कंफर्टेबली चला सकते हैं इस बाइक को। वज़न की बात करें तो 123 किलोग्राम वज़न के साथ में आती है। थोड़ा सा वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है स्पोर्ट के मुकाबले इसका। और रियर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोक्स गैस चार्ज ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको देखने को मिलते हैं। रियर व्हील में भी आपको 17 इंच के अलॉय के साथ में ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो ओवरऑल तो दिखने में, साइज़ में आपको प्लैटिना जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। इंजन परफॉर्मेंस के मामले में भी प्लैटिना थोड़े से ज़्यादा फीचर आपको ऑफ़र करती है। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ प्लैटिना के साथ में देखने को मिलती है वो है एबीएस। तो यहाँ पर एबीएस की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिलती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि अगर आप डिस्क ब्रेक जो आगे दिया गया है पैनिक ब्रेकिंग के समय पर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो बाइक जो है वो आपकी स्लिप नहीं होगी, जो कि अच्छा फीचर है। और एबीएस के साथ साथ आप यहाँ देखोगे ना ये वायर लगा हुआ है, तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको टीवीएस स्पोर्ट में भी मिलता है, प्लैटिना में भी मिलता है, दोनों में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई टॉप व्यू में क्या कुछ फ़ीचर ऑफ़र किए जाते हैं। तो टीवीएस स्पोर्ट में आपको बेसिक सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मिल जाती हैं, जैसे कि
एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलता है ओडोमीटर के साथ में, और एनालॉग फ्यूल गेज आपको यहाँ पर मिलेगा। इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मिलती हैं। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी आपको मिलता है, यानी कि जैसे अभी साइड स्टैंड पे है तो बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं साइड स्टैंड नहीं हटाता हूँ। तो इस तरह के सेफ्टी फीचर्स जो बेसिक रिक्वायर्ड होते हैं वो सब TVS अपने स्पोर्ट के साथ में ऑफ़र करता है। सीट वगैरह की अगर बात करोगे तो सिंगल सीट यूनिट है, 2 लोगों के लिए अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, वहाँ पर आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अब प्लैटिना की बात करें तो भाई प्लैटिना के अंदर आपको सिंगल सीट यूनिट देखने को मिलती है। सीट पर कुछ इस तरह का टेक्सचर मिल जाता है। लेंथ अगर आप देखते हो तो सीट की थोड़ी ज़्यादा है स्पोर्ट के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेमी डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। गियर में आप बाइक चला रहे हो वो आप देख सकते हो, और इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर मिल जाते हैं, तो एक गियर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ भी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिलेगा, लेकिन जब आपकी बाइक गियर में होगी तब वो काम करेगा। अगर साइड स्टैंड पे न्यूट्रल में आप रखते हो तो बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फीचर्स का कुछ ये डिफरेंस आपको दोनों बाइक में मिलता है। अब देखो फीचर्स के अंदर आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। TVS स्पोर्ट के कंपैरिजन में बजाज प्लैटिना जो है वो ज़्यादा फीचर ऑफर करती है। डायरेक्ट राइवल भी नहीं है ये दोनों, क्योंकि अगर आप प्लैटिना को कंपेयर करते हो इस TVS के ब्रांड के अंदर तो आपको स्टार सिटी प्लस और रेडियन जैसी बाइक्स मिलती हैं। लेकिन ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि क्या हमें सभी को प्लैटिना जैसी 110 सीसी की मोटरसाइकिल ले लेनी चाहिए या फिर TVS स्पोर्ट जैसी 110 सीसी की मोटरसाइकिल ले लेनी चाहिए। तो देखो हर एक कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सी बाइक ज़्यादा फिट होती है उसके बेस पर आपको एक बाइक चुननी चाहिए। अब यहाँ पर TVS स्पोर्ट की अगर आप एक शोरूम कीमत देखो तो वो 60,000 रुपये से कम है। लगभग 59,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस में आपको TVS स्पोर्ट मिलती है। प्लैटिना की अगर बात करोगे जो पर्टिकुलर ये वेरिएंट मेरे साथ में है तो ये लगभग 80,000 रुपये का एक शोरूम आता है। तो 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो प्लैटिना के ऊपर। अब क्या आपको 20,000 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, सीधी सीधी इसकी बात करते हैं। तो देखो TVS स्पोर्ट उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों का बजट टाइट है, जिन लोगों को कम बजट के अंदर एक ज़्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल चाहिए, जहाँ पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे मिल जाएँ। जैसे कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाए, बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाए, कंप्लीट बेसिक जो फीचर्स हैं वो सारे मिल जाएं, और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जैसे 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट वगैरह जो है वो कम है, तो इस तरह की चीज़ें मिल जाएं। और जो लोग काम के लिए एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जहां पर उनको डेली सिटी के अंदर ज़्यादा चलना होता है, ज़्यादा माइलेज चाहिए, वहाँ पर TVS स्पोर्ट अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या सभी के लिए TVS स्पोर्ट है? नहीं। अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हो और आपको ज़्यादा फीचर की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको ज़्यादा हाईवे वगैरह पे जाना होता है जहाँ पर आपको ब्रेकिंग ज़्यादा बेहतर चाहिए, तो वहाँ पर आप प्लैटिना जैसी बाइक को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाते हैं जिससे कि दिन के समय में भी आपकी विजिबिलिटी जो है बढ़ेगी। उसके बाद में ABS मिल जाता है जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो कौन से गियर में आप बाइक चला रहे हो उस तरह की चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। इन चीज़ों के लिए आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। और एक फ़र्क आपको व्हील्स में मिलेगा। स्पोर्ट जहाँ पर ट्यूब टायर के साथ में आती है, प्लैटिना वहाँ आपको ट्यूबलेस टायर ऑफ़र करती है। तो ऐसे में आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और कौन सी मोटरसाइकिल आपकी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरा करती है। अगर आपकी ज़रूरतें TVS स्पोर्ट के साथ में पूरा होती हैं तो आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर बजाज प्लैटिना ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 20,000 रुपये आपके पेट्रोल के अंदर आप यूज़ करोगे और काफ़ी लंबे टाइम तक आप उनको यूज़ कर सकते हो। बाकी माइलेज वगैरह की बात करूं तो दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो माइलेज के लिए जानी जाती हैं। TVS स्पोर्ट हो या बजाज प्लैटिना, दोनों ही मोटरसाइकिल जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज देती हैं। हाँ, पर्टिकुलर कंपटीशन अगर रखोगे तो शायद से TVS स्पोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दे, क्योंकि इसका वज़न वगैरह जो है वो कम है, तो वहाँ पर उसका बेनिफिट जो है वो TVS स्पोर्ट को मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सी मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहोगे, TVS स्पोर्ट या बजाज प्लैटिना, और क्यों, या फिर आपको कौन सा फ़ीचर ऐसा लगता है कि जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा माइलेज या फिर ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग। तो आप मुझे कमेंट करो, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। साथ ही इसी तरह के डिटेल्ड कंपैरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।